अच्छा नहीं किया महाराज, अच्छा नहीं किया। इसे तो पार्वती नहीं जाने अपनी आंखों से सहारा करती थी और नंदी बाबा अपनी जीवा से चाटा करते थे। इसे तुम आकर के तूने अच्छा नहीं किया महाराज, नहीं किया। किसने तोड़ा है और किसने इस घड़ी से मरे सीता से नाता जोड़ा है। और यंग को सीख में बदला जल्दी चपट चलूंगा। और जहां तक तेरी है जनकपुर राज्य है चलने पर चलूंगा। बता सुनेगी ये शिव शंकर जी के धनुष को किसने तोड़ा है और किसने यज्ञ मृत्यु को ललकारा। नाथ संबोधन भंजो निहारा, कोई है क्यों ये दर से तुम्हारा, कोई है क्यों ये दर से तुम्हारा। हे गुरुदेव, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका एक छोटा सा दासी होगा नाथ, उसके लिए क्या आज्ञा है भगवानी? हे भगवान बोलो। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। प्यारा कहीं नहीं बच सकता है राम। कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही वो मेरा दास कभी नहीं बच सकता है, कभी नहीं। किससे कर सकता है वह कब किससे कर सकता है जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है जिस पर है। ये तो कभी नहीं हो सकता है राम, कभी नहीं हो सकता है। जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की असीम अनुकंपा और कृपा होगी, यह काम यह कार्य वही कर सकता है नाथ, वही कर सकता है। सेवक सो जो कर सेवकाई, और करनी करी कर ये लड़ाई। सेवा तो होता है जो सेवा जैसा कार्य करता है, और सेवा तो नहीं होता है जो शत्रु जैसा कार्य करे राम। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। मैं इस समाज में पुकार कर देता रहा हूँ जो शिव शंकर जी के धनुष को तोड़ा होगा, इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो जितने राजा बैठे हैं सब मेरे फर्ज से मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुँह से कान है, बोले परसु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोहि लसिकाए, कबहु न असिरि कीने गोसाए। गुरुदेव बोलो। मैं बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ दी,
परंतु वहां इतना क्रोध कोई नहीं करता था। यही धनु पर ममता कही है तू, सुनरी साई कह भृगुकुल के तू। तो गुरुदेव बोलो, इस धनुष में आपकी ऐसी कौन सी ममता है जो कि इस धनुष को टूटने पर आप इतना क्रोध करें? गुरुदेव, मुनि जी सुनिए रस रंगमणि, मुनि जी सुनिए रस रंगमणि, कुछ पूछत हो तुम्हारो पर पैया, खेलत में धनु ही अस तोड़, बहाई दियो बहुमय लड़के पैन कियो कबहु इतनी ऋषि, पैन कियो कबहु इतनी ऋषि। अब आज कहो क्योंकि अधिसैया और साच कहो यह चाप विषय, किन कारण है ममता भी की है। गुरुदेव, जब बचपन में मैंने बहुत धनुइयां तोड़ी तब क्रोध नहीं हुआ, तो इस धनुष को टूटने पर इतना क्रोध क्यों, किस कारण बस? महासार महाराज, स्वामी सुख का ये संवाद कभी ये दुख का कारण बन जाता है। ये दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही ये तोता पिंजरे में आता है। मेरे श्रेष्ठ, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। जय हो बड़ी लक्ष्मण कुमार की जय हो। वह अपना ही नाश कराता है और मीठे गन्ने को ये देखो तो कोल्हू में तेरा चाचा है। सबसे पहले जो वो बोले थे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही ये हमने ही जहर निचोड़ा है। ये हमने ही ये जहर निचोड़ा है, जो करना हो सो करे आप। ये शिव धनुष राम ने बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी नरसियाए इतने पे। तो कभी नरसियाए इतने, इस धनुहा में क्या लाल लगा जो स्वामी गरुमाए करे।
धनुष एक समान है, वो चाहे मेरी हो या अन्य धनुष। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और इस धनुष को टूटने पर, उस धनुष को टूटने पर आपको क्या हानि हुआ और क्या लाभ? क्योंकि मेरे भैया प्रभु श्री राम जी सिर्फ अपने नयनों के भौरे से देखे थे, वो टूट गए। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिन काज करई कत रोसु। और हाँ, उन्हें सिर्फ स्पर्श करते ही वो धनुष टूट गए। तो उनमें इनका क्या दोष है? और ये ऐसा शुभ कार्य मुनियों की कृपा से ही पूरी हुई है। बालक बोल बधाऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। हे बालाजी, कहिए मुझसे, मैं तुझे बालक समझ करके आज तक मैं तेरा वध नहीं किया। केवल तू साहसिक मन के साथ आया है, इसलिए मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रि कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ और निर्मोही हूँ। बचपन से ही तुम जैसे क्षत्रियों का मैं द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मैं कई रोज अपने इन भुजाओं के बल से तुम जैसे क्षत्रियों को इस पृथ्वी से विहीन कर दिया हो और ब्राह्मणों को दान दे चुका हो। बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। भाई जब मैं इसी फरसे से सहस्रा बाहु के भुजाओं को काट काट करके अलग कर दिया हूँ। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चाहते उड़ा बन फूक पहारू। ये गुरुदेव बोलो, अपने आप को बहुत महान योद्धा समझते और बार बार ऐसा मानो तो हाँ, ये कुठार हमें ही दिखा रहे हैं और अपने फूकों से ये विंध्याचल पर्वत को उड़ाना चाहते हैं। हाँ, परंतु गुरुदेव, ये आपकी भूल है कि जो आप अपने आप को बहुत भारी योद्धा समझ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको पहले आपकी पंडित की परिभाषा ज्ञात कराता हूँ। हाँ बताओ। महाश्रेष्ठ, प्रस्ताव सत्य संयचन, प्रस्ताव सत्य संयचन, ये प्रभाव सत्य संप्रिय। हाँ, आप सत्य संतोपनियो जानाति सह पंडित, अर्थात वचन प्रसंग प्रमाण कही ये प्रेम प्रतिद्वंद्विमान और क्रोध करे निज सहतिलक सोहि पंडित जान। जो प्रसंग के अनुसार बात करना जानता हो और प्रतीत के अनुसार प्रेम करना जानता हो और अपने शक्ति के अनुसार क्रोध करना जानता हो, वही सच्चा पंडित कहलाता है। मुनिश्रेष्ठ, बतिया को नाही, जेतर जने देख मर जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया और छोटा कच्चा फल नहीं है जो कि तर्जनी उंगली दिखाने से वो डर जाएगी। और बार बार ये कुठार क्यों दिखा रहे हैं महाराज? बोलो। ये कहीं फरसे से हाँ, ये सूरों का स्वर्ग का द्वार खुला। ये सूरों का स्वर्ग का द्वार खुला और हल्दी के एक गाठ पे ही हाँ, ये परसत्ते का बादशाह खुला। और महाराज, अब बीत चुकी ये इसकी बहार, ये शस्त्र आपका पुत्र है। ये शस्त्र आपका फल है और फरसे में नहीं, ये प्रबलता है जो बूढ़ी वारी में बल है। वो तो जल्दी पता चलेगा।
बलिहारी आप तो ये फूको के विद्याचल पड़े ऐसा ही होगा। किस्मा का लाल है उस माई का लाल नहीं। हाँ ये हल्ले से जो डर पा जाए। ये हल्ले से जो डर पा जाए और छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। हमें डराने की चेष्टा मत करिए। आप ब्राह्मण की भांति आए हैं तो आपको शांति ही अच्छा है। इतना क्रोध प्रचंड यदि मुझे आ गया तो सोच लीजिए। क्या हुआ तुझे? जो बात काटना चाहता है या तुमने पहले पहले समझा या तो मुझे डांटना चाहता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हो, विद्वांसी हो और बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हो और निर्मोही हो। तो जैसे क्षत्रिय है मैं बचपन से ही द्रोही हो। अच्छा लखन कहो मुनि सुदस तुम्हारा तुम ही अक्षत को परने पारा है मुनि श्रेष्ठ। आप ही जरा विचार कीजिए कि आपके सुजस को आपके रहते दूसरा कौन वरण कर सकता है? उसे आप ही वरण कर सकते हैं। अपने मुँह तुम आपन करनी पारी अनेक भांति बहुबरनी। और आप तो अपने ही मुख से अपनी बड़ाई अनेकों प्रकार से कर चुके हैं। और वो कैसे? नहीं संतोष तब तुम कछु कहा जन ऋषि रोग दुसही दुख सहा। और उतने पर भी यदि संतोष न हो तो और कुछ कह डालिए। इस प्रकार से दूसरा दुख स्वामी वीर प्रति तुम धीर अछोभो गारी देत न पाबहु शोभा। और आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शीलवान मुनि आपको गाली देते भी शोभा नहीं देता। तुम तो काल हाक जनुलावा बार बार महिला की बुलावा। और मानो तो आप काल को हाँकते हुए आए हैं और बार बार उसे मेरे ही पास भेज रहे हैं। अब जल दे दोष मोहिलो कटबादी बालक बध जो। अब मुझे कोई दोष मत देना जो तुझे बालकी वध करने योग्य हो चुका है। मैं जब इसका वध भी कर दूंगा। काल विलोक बहुत मैं बाचा अब यह मनन हार था साचा। क्योंकि ये भान वंश में कलंक हो चुका है इसलिए अब इसके वध करने में कोई बात नहीं लगेगा। कौशिक कहा क्षमाया अपराध बोले से गूंगे नहीं न साधु बोले से गूंगे नहीं न साधु। हे महाराज वो बालक हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए। उतर देख छोड़ गुण मोर केवल कौशिक सील तुम्हारे। है कौशिक नंदन ये बालकी मेरे प्रश्नों का उत्तर पर उत्तर देता चला जा रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारे ही शीलता से इसका वध नहीं किया नहीं तो ये कि मैं इसका वध कर दिया होता। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। महाराज आपके शील और आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है? आपका शील और आपका स्वभाव पूरे विदित में प्रसिद्ध है।
कि आप परशुराम के नाम से जाना जाते हैं। माता पिता उड़न भैली के गुरु रिदु रहा सोच बड़ जी के। अरे आप तो अपने माता और पिता के ऋण से ऋणी हो गए हैं, परंतु अभी आपके गुरु का ऋण आपके मस्तक पे लगा है। सोच जनु हम रही माथे काढ़ो, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। और मानो तो इतने दिन बीत गया है, उसका ब्याज भी बढ़ा होगा। अब जाने व्यवहार ये बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। तो महाराज आप किसी व्यवहारियों को बुला दीजिए, मैं अपनी संपूर्ण थैली तुरंत खोल के रख दूंगा। ये हाँ सुनिकट बटन यह बालक है। यदि आपकी प्रभाव को जानता तो आपकी बराबरी कभी नहीं करता नाथ। चोलरी का कछु अचगरी करही, गुरु पितुमात मोद मन भरई। यदि बालक कोई चपलता दिखाता है तो गुरु माता और पिता उसका आनंद लेते हैं गुरुदेव, उस पर क्रोध नहीं दिखाते हैं। करिए कृपा शिशु सेवक जाने, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। इसलिए नाथी उसे आप अपना एक सेवक समझकर, दास समझकर क्षमा कर दीजिए नाथ। ये भगवानी भगवानी बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। अनुचित उसे न समझाओ। भगवानी अनुचित या उचित रहता है। तो गंगा का है बहावी, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मणी की भांति आप आते हो तो सह लेता यह लाते भी तो सही लेता यह लाते भी। वीरों का भेष देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। वीरों का जो दंड आप देना चाहे, उसका अधिकारी तो मैं हूँ। उसका अधिकारी तो मैं हूँ। सभी प्रकारी निर्दोषी है, सच्चाई अपराधी तो मैं हूँ। यह सभी प्रकार
मन माही काल कूट मुख पय मुख नाही पय मुख नाही। क्योंकि इसका काल कब आ जाएगा इसका कोई बखान नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्राण का वशीभूत हो चुका है। इसलिए इसे समझाओ राम, इसे समझाते क्यों नहीं हो? ये नरम योग करम, यह कुटिल नीति है दोनों की, है विश्वामित्री चालाकी देखो ये चलो की। ये तो मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे सेक रहा है और दूसरा मुझ पर अंगारा फेंक रहा है। इसे समझाओ। चोट चाप नहीं जुरही रिसाने बैठे हुई है पाए पिराने। फिर आ गया सात मुनिवर सात महाराज जो धनुष टूट गए क्या भला अब वो जोड़ने से जुड़ सकती है? नहीं जुड़ सकती, क्योंकि रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा ये प्रेम का मत तोड़ो चिटका है और टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए। यदि वो धनुष प्रेम में टूट गई तो उसको जोड़ने से जुड़ सकते हैं, परंतु गांठ पर जाएगी उनसे। क्योंकि इस स्वयंवर भूमि में आप कब से पधारे हैं, मैं तो देख रहा हूं अभी आप विश्राम भी नहीं किए, इसीलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, आपके पांव दुखते होंगे। बोलेगा तू ज्यादा करिए उपाय जोड़िए को बड़ गुनी बुलाए। अरे यदि वो धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो महाराज कृपा करके कोई बड़े गुणी को मिस्त्री को बुलवाइए और उसको जुड़वा लिया जाए। जो भी होगा मैं उसे भुगतान कर दूंगा। हे महाराज, ये स्वयं पर इतना अच्छा चल रहा था, परंतु आगे उनके सब बिगाड़ दी। हे मुनिश्रेष्ठ, अपराधी को ये तुम हो साहब, ये उनका बिगाड़ने कब्जे में था, बस उनका ही सब खड़ा हुआ। जी हाँ, आ गए परम आदरणीय रमाशंकर नासिक जी धनुष जुड़वाने के उपलक्ष्य में सादर 101 रुपए समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। मुनिश्रेष्ठ जो मालिक था उसने इसको ये अपने आगे तुड़वा डाला। ये अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़।
तुम ब्राह्मण रोने आए हो या देख क्षत्रियो का समाज यूं ही सिर होने क्या आप धनुष को टूटने पर रोने आए हैं या तो ये क्षत्रियों का समाज देख करके यहाँ नतमस्तक होने आए? बोले राम ही तेरी निहारा बचाऊ विचार बंधु लग तोरा है राम, तो अपने भाई को समझाओ क्या कि ये तुम्हारा भाई जो है ये विचार करके वचन नहीं बोल रहा है, इसके मुंह में जो आ रहा है उसे बच रहा है। मन मलिन तन सुंदर कैसे बिसरस भरा कनक घट जैसे, क्योंकि ये मन का मलिन है, ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सोने के लोटे में विष मिला करके घोटा है, उसी तरह से तुम्हारा भ्राता है। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोर जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक वचन करे नहीं काना। बर्रे बालक एक स्वभाव इन्हीं न संत विदो संहिताऊ। हे गुरुदेव, बोलो बालक है और बर्रे एक स्वभाव के होते हैं, लेकिन उसे भी तो समझाओ। कहना ही कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। इसलिए गुरुदेव वह लक्ष्मण आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अपराधी तो मैं हूँ। हाँ गुरुदेव, कृपा कोप बधु बंधव गोसाई मोह पर करे दास की नाई। हे गुरुदेव, अपने दासों का लहू पिए, हाँ यह ताव भला कब घर से यह ताव भला कब घर से किए, और भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब तक। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, यह अनुरागी है क्या? क्या चिंता, यह अनुरागी है। हाँ छावर पिपे चरण में हो, क्या शरीर भी बर भारी है। भगवान कि हम करे ब्राह्मणों की सेवा, नाथ कि हम करे ब्राह्मणों की सेवा। ऐ स्वामी यह धर्म हमारा है। हाँ यह पहला कर्म
जिसका ब्रह्म द्वारा ही सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्रह्म द्वारा ही मुनिराज ब्रह्म द्वारा ही सरताज हमारे होते हैं। यह दया आप ही सबकी है। यह दया ब्रह्म की है। सीता से नाता जोड़ा है। यह दया ब्रह्म की है। सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्रह्म की है। यह कृपा ब्रह्म की है। शिव धनुष राम ने जोड़ा है। यह कृपा बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। हेलो। हाँ, हमारे चाचा जी हैं सुरेश शर्मा। गुरुदेव परशुराम की और लक्ष्मण राम जी के संवाद पर चलते हुए प्रसंग पर सादर 101 रुपए आते हैं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। हे गुरुदेव, क्रोध न करिए गुरुदेव। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। हे राम, तुम मुझसे छल और विनय कर रहा है। और ये तुम्हारा भाई जो है, ये विचार करके नहीं बोल रहा है, ये मुझसे छल कर रहा है। कर संग्राम नाही तछाड़ कहा उबरामा। या तो मुझसे संग्राम कर, या तो राम नाम कहलाया छोड़ दे। राम, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू ही तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही भाग जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं यहाँ, इस कारण कर संग्राम में भी। अन्यथा जगत को मत बहका, त्यागते राम का नाम कर दी। या तो याद से तू राम नाम कहलाना छोड़ दे, या तो तू मुझसे संग्राम कर। राम, संग्राम कर। हे नाथ, आपसे बराबरी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नाम दो चक्का है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा दो चक्का नाम है नाथ, राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम नाम है। एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे पास ही तो एक ही गुण है और आपके पास ही 9 गुण। भगवान, हे भगवान, भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो परशुनाम, यह राम नाम चरे। नाथ, मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बरायब।
बड़ा वही तो सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। जी हाँ, आगे चलते हुए प्रसंग पर सादर रमेश पवार भैया जी की तरफ से चलते हुए प्रसंग पर सादर 51 रुपए समर्पित करते हैं। और आ गए ऋषु चंद्रा जी भैया जी की तरफ से चलते हुए प्रसंग पर सादर 51 रुपए समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी नाथ ही और आपसे हर एक प्रकार से हारे हैं, क्षमा कीजिए भगवान। सुगंध ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तू करऊ अभिमाना। हे गुरुदेव, यह धनुषी छूटे ही टूट गई, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। देव दनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। चोरन हम ही पचारे को, लड़ही सुखेन काल किन हो। क्षत्रिय तनु धरि समर समा सकाना, कुल कलंक तहि पावर आना। मुनि श्रेष्ठ, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जो एक नर का नाम है दूसरे का नहीं हो सकता? और आपको मुझे देखने से क्रोध आ रहा है तो अपने आंखों को बंद कर लीजिए, ना तो मैं दिखूंगा आपको और ना तो आपका क्रोध जागृत होगा। और उतने पर भी यदि आपका कलेजा दुख रहा है तो उस पे हाथों से सहला दीजिए, आपका कलेजा भी नहीं दुखेगा। क्योंकि गुरुदेव लाई करे चिरुड़, लाई करे चिरुड़ मुरुड़, जीत ही सपा सप। इसमें अब देर ना करे मुनिवर, खाइए गपा गप मुनि जी। जी हाँ, आ गए भारती लक्ष्मण बच्चा है। भारती पवार जी की तरफ से चलते हुए प्रसंग पर सादर 51 रुपए समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। लक्ष्मण तो बच्चा है, बच्चा हीरा है। अच्छा, जो तू मेरे घर से मरना चाहता है, ज्यादा तू जितने जिम्हा चलाने की कोशिश न करी, नहीं थी जब भी मैं तेरा यह मृत्यु कर दूंगा। मुनि श्रेष्ठ, ये भरसा दिखना कर, ये बार बार हाँ क्या मुझे डराने आए? हाँ क्या मुझे डराने आए हो? और क्या काल आपका मोहन है जो मुझे साथ में आए हो? वो सूर नहीं कहलाता है जो अपने आप बखान करे। जो अपने आप बखान करे और वो काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुमको ही शुभ हो, ये जिसने घर का लोहा काटा। ये जिसने घर का लोहा काटा, बलिहारी में उन हाथों को जिसने माता का सिर काटा। अब रहो शेष ये गुरु कारिणी, उसको भी मैं चुकता करूं।
जी। सुजीत नापित जी, श्रीमान सुजीत नापित जी की ओर से चलते हुए प्रसंग पर सादर 51 रुपए देते हैं और साथ ही साथ ढोलक मास्टर जी के ऊपर खुश होकर के सादर 21 रुपए देते हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मुनिश्रेष्ठ और यदि आंखों से ये आंखें डरती हो, हाँ, तो आंखें को बंद चले जाओ। ये आंखें को मूंद चले जाओ, हाँ, छाती से छाती विदित हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए यहाँ आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। नहीं कर सकता है, सच्ची नहीं। हम बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो उसको भी ले जा सकते हो। अब तो अपने इस भरते को भाषा पर ही चलाइएगा। भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराजवर माला में से अक्षर को तो निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट देखो तो कहते हैं राम नाम क्यों है। कहते हो राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। इसलिए महाराज जिस प्रकार विनय बुलाए आए थे यहाँ से जा सकते हैं। और अनुराग धनुष खंडों से है तो उसको भी ले जा सकते हैं। हे राम, तुम अपने भाई को समझाओ, उसे क्यों नहीं समझाते हो? मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निदर विप्र के भोरे। भंजऊ चाप दाऊ बड़ बाढ़ा, अहमेते मनहु जीत जगुआढ़ा। हे गुरुदेव, मैं आपसे बार बार विनय कर रहा हूँ और याद ही क्रोध करते चले जाए नाथ भगवान। नाथ विनय हम करते हैं पर आप भी करते जाते हैं। बिगड़ते जाते हैं। हम जितने लेते जाते हैं उतने चढ़ते जाते। इतनी हटी, इतनी छिछलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु में विरोध नहीं। इसलिए
करते हैं। उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र भी जोर पर है जिसका हम आदर करते हैं। चुनौती परी मत खौलने लगता है। मक्खी खौलने लगता है। महाकाल भी हो सम्मुखी तो उससे भी लड़ना पड़ता है। यदि युद्ध में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे युद्ध जरूर करेंगे। काल का काल हो, फिर भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार उससे युद्ध अवश्य करेंगे नाथ, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी पूजा की जाती है। परंतु आप क्रोध पर क्रोध दिखाते जा रहे भगवानी, और मैं आपसे बार बार भी नहीं कर रहा हूँ। जगन्नाथी विप्र वंश की अष्टप्रभुताई और अभय अभोही जो तुम ही डराई। सुन मृदुगुण वचन रघुपति दया कहां से, जो कि ये मेरा फरसा उठाए से भी नहीं उठ रहा है, ये पत्थर की तरह गट्ठल हो चुका है। इसलिए मेरे हृदय में ऐसी दया कहां से आई। लेकिन हे राम, कहिए गुरुदेव। यदि कहें इस पृथ्वी पे सचमुच श्री हरि कृष्ण भगवान के अवतार आप हैं, कि राम रमापत की दी हुई धनुष मेरे पास है, लो इस पे चाप पे चढ़ाओ, अब मेरे संदेह को मिटाओ, ताकि कि मुझे विश्वास हो जाए कि श्री हरि कृष्ण भगवान का इस वसुंधरा पे अवतार हो चुका है, राम अवतार हो चुका है। रघुकुल में सूर्य समान हो, हे राम तुम्हारी जय हो। हे राम तुम्हारी जय हो, हे लखन तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। जय रघुवंश
नच बन भानु नच नच पुल कहन कृतानु जय सुर कृत धेनु तारी जय मन मोह मोह प्रभारी विनय शील करुणा गुण सागर जयति वचन रत्ना अति सागर जय मन सुख सुख गुण अंग जय शरीर चक्र कोटि अनंत रघुवीर में सूर्य समान हो तुम हे राम तुम्हारी जय हो। कल्याण हे गुरुदेव, अब आप ही तो जानते ही हैं कि दिव्य वैष्णव वारी यदि एक बार चढ़ जाए तो खाली नहीं जाता। अब आप यह बताइए कि आप ही कि आने जाने की शक्तियां जो है नहीं उसे छीनो या फिर आपकी अहंकार को दूर करो, जो कि आप अपने अहंकार में आकर ही अनेकों लोगों का संहार किया है। बताइए। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे प्रभु, कहो मैं अनजाने में आपको और आपके भाई अनुज लक्ष्मण को बहुत कटु वचन बोलाना थे। आप मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, क्योंकि आप दोनों भाइयों को मैं नहीं पहचान सकाना थे। हे गुरुदेव, आप बताइए इस बाण को किस तरफ छोड़े। आप इस बाण को उत्तर दिशा की ओर छोड़ना थे ताकि के राक्षसों का विनाश हो जाए। ठीक, और हमारे शरीर के अंदर में जो अहंकार है आप उसे नष्ट कर दीजिए भगवान, नष्ट कर दीजिए। अवश्य गुरुदेव। कहीं जय जय बोले रामचंद्र की बोले लखनलाल की रघुपति के बन बोलिए भगवान परशुराम महाराज की बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की बोलिए अनुज लक्ष्मण महाराज की बोलिए काशीधर विश्वामित्र महाराज की धन्यवाद। जय जय श्री राम। महाराज विजयराज जनकी ने केवल इतनी शर्त रखी थी कि जो कोई भी वीर शंकर भगवान के धनुष को तोड़ देगा वही मेरी पुत्री सीता का वर होगा। तो धनुष के टूटते ही प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी, परंतु गुरुदेव सदानंद महाराज जी ने विजयराज जी से कहे कि हे महाराज, आप अवधपुर में किसी दूत को भेज करके अयोध्या में महाराज दशरथ से कहें कि राम और सीता जी का स्वयंवर हुआ है और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी ने अपने पूरे समस्त बरातियों सहित जनकपुर में आवे श्री राम और पुत्री सीता का रीति रिवाज के साथ विवाह को संपन्न कराएं। तो मेरे प्यारे भक्तों, जनकपुर से दूत जाता है अवधपुर में महाराज दशरथ को पता चलता है कि श्री राम ने धनुष का प्रखंडन किए हैं और राम और पुत्री सीता का विवाह करवाना है। तो समस्त राम भक्तों से निवेदन है, जो भी राम भक्त भगवान श्री राम जी के बाराती में जाना चाहते हैं, जो भी माताएं बहन भाई बंधु भगवान राम जी के बारात में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनसे निवेदन है आप लोग बाराती में अवश्य सम्मिलित होकर के जनकपुर की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए भैया, चलिए बारात चलते हैं। हाँ, तैयार हो जाए। सभी बाराती हैं, सभी माताओं बहनों से निवेदन है, सभी लोग बाराती बन करके
अति शीघ्र जनकपुर की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए सब कोई। चलो भैया बराते, चलिए भाई, चलिए बराते, जिसको जिसको चलना है। आज प्रभु राम जी का शादी है, बराते चलिए। बहुत पैसा लिया हूँ चलू बराते। हो ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। मैं तो यहाँ की नाउन हूँ। नाउन कौन हो? नाउन? हाँ। ये बताइए, बोलो, ये घूंघट क्यों काढ़ी हो? क्या जेठ जी है? क्यों नहीं? हाँ, कौन है? सिद्धार्थ? नहीं। हाँ, हमारे ससुर जी हैं। अच्छा, मोर बप्पा है तो। हाँ, अब कोई घूंघट नहीं करता है। ये बताइए, बोलो, मैं कौन हूँ? हाँ, मैं तो अब
मोहम्मदपुर से आया हूँ बारात लेकर। बारात लेके आए हैं? हाँ तो वहाँ के कौन है? मैं हाँ, मैं तो वहाँ का नाई हूँ। नाई? हाँ अच्छी बात है। ये बताइए हाँ, आपका शादी हुआ है कि नहीं? अरे शादी तो नहीं हुआ है। आपकी? ना मेरी भी नहीं हुआ है। हाँ आप भी कुमारी? हाँ, मैं भी मैं कुमारा हूँ। इतना सुंदर जोड़ी बनाया। सुनिए ना, बोलो। ए नाम जी, क्या? जब आपका शादी नहीं हुआ है हाँ। तो आपके ससुर और जेठ जी कैसे हैं? हाँ, हाँ, आपको नहीं मालूम है ना? अभी आप बोली हैं कि मेरे ससुर जी बैठे हैं। भैया कौन कैले? ऐसा है ना, सुनो, हाँ, अभी हुआ नहीं है लेकिन लगा हुआ है ना। अच्छा होने वाला है। हाँ, होने वाला है। अरे राम राम हो, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, होने वाला है तो हमारा भी हो जाएगा। इसी खर्चे में आप भी निपटवा लीजिए। हाँ हमारा और आपका एक नंबर का जोड़ी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, हाँ यहाँ तो बारात लेकर आए हो ना? मैं बारात लेके पहले सुनिए, हाँ, अगर हमारे दाऊजी श्रीमान रंजीत नापित जी की ओर से, नापित परिवार से भगवान श्री राम जी के बारात में आने के खुशी में सादर 101 रुपए देते हैं। हम भगवान से कामना करेंगे रंजीत नापित परिवार हमेशा खुशहाल रहे, कभी दुख की छाया न पड़े। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। नाम जी, क्या ये हाथ में काली हो? आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अरे दिखाई दे रहा है लेकिन पता नहीं है ना, एक कलश है ना, इसे क्या होता है? इससे हाँ, विवाह होता है ना। इसी से विवाह होता है। हाँ, कि मलाई से बियाह हो कमरा इससे होता है, मैं मान रही हूँ आपकी बात, परंतु ये कलश है, कलश लगता है। तो इसमें लगता है। हाँ, अच्छा, विवाह में कलश लगता है, हाँ, तो इसका क्या महत्व होता है? उतार दीजिए। इसका महत्व ये होता है, हाँ कथा वार्ता सुनते हैं ना। हाँ, ये लगता है। सात फेरा लेते हैं इस इस्लाम में। सात फेरा मेरी शादी हुई तो कुछ नहीं था। ये नहीं, सुनिए ना जी, अरे गुस्सा ना कीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा की बात नहीं है। अच्छा मैं बैठ जा रहा हूँ। आप जाइए ना। आप कितनी सुंदर प्यारी बोली है। अरे बहुत सुंदर हूँ ना। आप कितना सुंदर होगी, थोड़ा सा घुघुट को उठा दीजिए, हम भी देख लें। क्या आप चेहरा अपना नहीं दिखा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इनका ससुर बैठा है। मैं चेहरा को अपने नहीं दिखाऊंगी। ये बताइए, बोलो। आपने कलश लेके खड़ी तो जरूर हो, हाँ, परंतु इसका कुछ नेक योग है? नेक तो लगता है। कब का लागत है? रुकिए, पहले मैं पूछ लेता हूँ। लगता है कल शादी में